हाँ तो बच्चों, उस वीडियो को कटने के वजह से ये दूसरी वीडियो में देखिए। एंड रॉम्प विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। तो वह उसके साथ खेलना चाहता था और उसके बुलाने पर के लिए पुकारना चाहता था, यानी कि वह उसे पुकारे। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, उसने इसे जगाने का साहस नहीं किया। अलार्म इट यानी कि डेयर्ड यानी कि कोशिश नहीं की या साहस नहीं की। He picked it up and carried it in front of him over his two arms. उसने इसे उठाया और अपने सामने यानी कि अपनी भुजाओं में रख लिया। It seemed to him that he walked without effort. उसे ऐसा लगा कि वह बिना किसी प्रयास किए ही चल रहा था, क्योंकि उसने उसे गोदी में ले लिया था। His arms began to ache and he was forced to stop again. एक यानी कि दर्द होना, उसकी जो बाजुएं थी यानी कि भुजाएं जो थी वो दर्द करने लगी और उसने दोबारा रुकने के लिए यानी कि उसे दोबारा रुकने के लिए विवश होना पड़ा, फोर्स्ड यानी कि दबाव होने लगा। When he walked on, जब वह आगे बढ़ा, the fawn followed him at once. हिरनी के बच्चे ने भी उसके साथ तुरंत चलना शुरू कर दिया, यानी कि वो भी उसके साथ चलने लगा। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. उसने उसे थोड़ी दूरी तक चलने की अनुमति दी, फिर उसने उसे उठा लिया, यानी कि फिर से उसे गोदी में उठा लिया। The distance home was nothing. घर तक की दूरी अब अधिक नहीं थी, यानी कि ज्यादा दूर नहीं था उसका घर। He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. वह सारा दिन इसे उठाकर पूरे दिन और रात चल सकता था और इसे अपने पीछे चलता हुआ देखकर, यानी कि खुद भी लेकर चल सकता था और पीछे हुए देखते हुए। He was wet with sweat. स्वीट यहाँ पे मिठाई के लिए नहीं है, किसके लिए? पसीने के लिए। वेट यानी कि गीला हो जाना। वह पसीने से क्या हो गया था? गीला हो गया था। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। लेकिन जून की जो सुबह की धीमी गति से बहती हुई हवा ने उसे ठंडा क्या कर रही थी? उसे ठंडा भी कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। आसमान ऐसे साफ था, एकदम क्लीन था, जैसे नीचे चीनी कप में बसंत का पानी। स्प्रिंग यानी कि बसंत, जैसे बसंत ऋतु का पानी यानी कि बारिश का पानी हो। ही केम टू द क्लियरिंग, वह खाली स्थान पर आया। क्लियरिंग, ही केम टू द क्लियरिंग यानी कि वो खाली स्थान पर आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, जहां पर रात की वर्षा के बाद वह ताजा और कैसा था? हरा था। ही फंबल्ड विद द लैच एंड was finally obliged to set down the phone to manage it. मैनेज दे रखा है, तो उसने पट्टे को संभाला और फिर उस हिरनी के बच्चे को नीचे यानी कि स्वयं संभालने के लिए छोड़ दिया, यानी कि वो खुद समझता है, उसे नीचे छोड़ दिया। लैच यहाँ पे पट्टे के लिए, फंबल विद द लैच। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. फिर तब उसे एक विचार आया कि वह घर में जाएगा तो पैनी के जो शयन कक्ष है यानी कि जो बेडरूम में उस हिरनी के साथ जो उसके पीछे आएगा, यानी कि उसे कहाँ सुलाएंगे? But at the steps, the fawn worked and refused to
क्लाइम देम, उस हिरनी के बच्चे के साथ, यानी कि लेकिन सीढ़ियों पर चलते समय क्या होगा, विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, यानी कि जब वो पीछे पीछे आएगा, बट एट द स्टेप्स, यानी स्टेप यहाँ पे उसके लिए कहा, सीढ़ियों पर चढ़ना पर अड़ गया और चढ़ने से उसने क्या कर दिया, वॉक टू रिफ्यूज, यानी कि उसने सीढ़ियों पर चढ़ने से मना कर दिया, ऊपर चढ़ने से। ही पिक्ड इट अप, उसने इसे ऊपर उठा लिया, एंड वेंट टू हिज फादर, पेनी ले विद क्लोज आईज, और उसने उसे उठाया और अब पिता के पास ले गया, और पेनी ने अपनी आंखें बंद, यानी कि पेनी जहां पर क्या अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जोड़ी कॉल्ड, पा लुक, जोड़ी ने कहा या पुकारा, पा देखो। पेनी टर्न हिज हेड, पेनी ने अपना सिर घुमाया। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन क्लस्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, जोड़ी यानी कि उसको क्या कर, सिर घुमाया, जोड़ी हिरनी के बच्चे को कसकर अपने से चिपकाया हुआ था और उसके पास खड़ा था, यानी कि चिपकाकर खड़ा हुआ था और उसके पास, यानी क्लच यानी कि कसकर पकड़ना। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, पेनी को उस लड़के की आंखों में बिल्कुल हिरनी की के बच्चे की आंखों के समान चमक कैसी हो रही थी, महसूस या दिखाई दे रही थी। ही सैड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, जोड़ी तब रसोई घर में गया, यानी कि रसोई घर की तरफ गया। द फोन बोब्ड आफ्टर हिम, हिरनी का बच्चा भी उसके पीछे यानी कि गया या घूमने लगा। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, रसोई में सुबह का दूध का बर्तन सुरक्षित यानी कि सेफ यानी कि सुरक्षित रखा हुआ था। ए पैन ऑफ यानी कि उसी के लिए कहा बर्तन। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और इस पर मलाई की परत क्या हो गई थी, आ गई थी, उठ रही थी। ही स्किम्ड द क्रीज इनटू ए जग, क्रीम इनटू ए जग, उसने मलाई को एक जग में उतार दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गर्ड, उसने दूध को एक छोटे से बर्तन में या कटोरे में डाल दिया। He held it out to the fawn, वह इसे जोड़ी के हिरनी के बच्चे के पास रख दिया या ले आया। It butted it suddenly smelling the milk, उसने अचानक से उसे सूंघकर क्या कर दिया, धकेल दिया या गिरा दिया। स्प्लिंग ओवर, सडनली स्मेलिंग। ही सेव्ड इट प्रिक्योरसली फ्रॉम स्प्लिंग्स ओवर द फ्लोर, उसने उसे यानी कि बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे क्या कर दिया, दूध को बिखेरने से बचा लिया। जोड़ी ने यानी कि फर्श पर यानी कि उस पर गिरने से बहुत ही सावधानी पूर्वक बचा लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गर्ड, यह कटोरे में रखे हुए दूध का कुछ उपयोग नहीं कर सका, यानी कि इसका उपयोग नहीं हुआ क्योंकि उसने उसको छू लिया। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड ट्रस्ट देन इनटू द फोन सॉफ्ट वेट माउथ, उसने अपनी उंगलियों दूध में डुबोई यानी कि अपनी फिंगर्स, और उन्हें बच्चे के नर्म गीले मुंह में धकेला, यानी कि वो इतना छोटा था कि उसे पीना आता ही नहीं था, इसलिए उसने धकेल दिया। इट सक्ड ग्रीडली, उसने लालची तरीके से उन्हें क्या कर दिया, सक्ड यानी कि चाट लिया। When he withdrew them, it blazed
फ्रेंटिकली एंड ब्यूटेड हिम। उसने फिर से उंगलियां डुबोई और जैसे ही हिरनी का बच्चा चूसता था वह दोबारा अपनी उंगलियों में दूध यानी कि अपनी उंगलियों को दूध में डाल देता था। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, यानी कि उनको उसमें डाल देता था, सूंघ लेता था, वैसे ही वो उसको उसमें डाल देता। ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू ए मिल्क, यानी कि धीरे से उसमें दूध में डाल देता था। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉर्टेड। हाँ, हिरनी का बच्चा यानी कि उसको झूमने लगता था और उंगलियों को चूसता था और गुर्राता था। स्नॉर्टेड यानी कि गुर्राना। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली, और वो बहुत ही बेचैनी से अपने यानी कि खुरों को यानी कि क्या करता था, हूप्स यानी कि अपने पैरों को पटकने लगता था। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स ब्लो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वाज कंटेंट। तो जितनी देर उनकी उंगलियां दूध के तल से नीचे रखता था, हिरनी का बच्चा संतुष्ट हो जाता था। यानी कि जैसे ही वो उसमें से निकाल के उसके लिए रखता था तो उससे वो संतुष्ट हो जाता था। इट क्लोज इट्स आईज ड्रीमली, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, यानी कि जो कि सपने सपने देखने वाली आंखें। इट वाज स्टेसी ऑफ फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, उसकी जीभ को हाथ में महसूस करना आनंददायी था, यानी कि जब वो चाटता था तो बहुत अच्छा लगता था। इट्स स्मॉल टेल फिल्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो क्या होती थी, ऊपर नीचे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन ए स्वेल ऑफ फॉर्म एंड गार्लिंग, तो दूध का जो आखिरी घूंट था जो झाग के रूप में बचा था, उसने गड़ की आवाज में समाप्त हो जाता था। गर्लिंग यानी कि गड़गड़ा के पीना, यानी कि इस तरीके से वह समाप्त हो जाता था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो कि लास्ट था जो अब खत्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करा चुकी हूँ। अब मैं आपका जो लास्ट टॉपिक, अब अगला टॉपिक जो लूंगी वो ग्रामर का लूंगी, एक्टिव पैसिव का। ठीक है बच्चों।